अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। किसी भी प्लैनेट का किसी फ्रेंडली एंगल पर आ जाना वाज़े मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ इजी, कुछ बड़ा होने वाला होता है। मरकरी आपके लिए 3-4 तरीकों से बहुत फेवर्स देगा। जो जनरल फेवर्स हैं वो आपको पता ही हैं। मरकरी जब भी फ्रेंडली होता है उससे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। ऐसे एरीज जो अपनी बात रखने में या तो उनके पास अल्फाज उतने अच्छे नहीं होते थे या फिर उनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो सामने वाले के दिल पर असर नहीं करती थी। 8th of जनवरी के बाद बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स यू आर इन अ मैजिकल कंडीशन जिससे आप अपनी बातें सामने वाले से मनवा सकेंगे। ये जनरल एडवांटेज है। अभी मैंने स्पेशल एडवांटेजेस बयान करने। जनरल एडवांटेज में दूसरा एडवांटेज ये है कि इससे फोकस रहता है इंसानी दिमाग, इससे अलाइव रहता है, वो नए नए आइडियाज़ पर काम करता है। ये भी इसका जनरल एडवांटेज। जब भी मरकरी कभी अच्छा होगा एरीज के लिए माइंड स्किल्स डेवलप करेंगी। अब आप इसको 10th एंगल यानी कि कैरियर एंगल पर रख कर देखिए। व्हेन यू आर फोकस्ड सो यू आर फोकस इन द कैरियर बिकॉज मरकरी इन 10th एंगल बाय रूल आप ज़्यादा अच्छे प्लान्स बनाएंगे टू डेवलप योर सोर्स ऑफ इनकम। आप ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट कर सकेंगे, आप ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकेंगे इन द कैरियर। स्पेशली दिस इज़ द स्पेशल एडवांटेज आफ्टर 8th of जनवरी जब मरकरी आपके लिए बहुत प्रॉपर पोजीशन पर होगा। बेरोज़गारी का खात्मा होगा। एरीज जो अपने रूलिंग प्लैनेट मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से ज़रा मध्यम, ज़रा लो, ज़रा लेथार्जिक कंडीशंस में हैं, वो एकदम से बूस्टअप होंगे एंड माइंड स्किल्स की वजह से वो अपने एजेंडाज़ को, अपने टारगेट्स को ज़्यादा इजीली ग्रैब कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे। बात इतनी नहीं है एरीज, जब भी मरकरी अच्छा हो माइंड स्किल डेवलप हुई, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई, लर्निंग स्किल्स डेवलप हुई, कंसंट्रेशन डेवलप हुई, साथ में पब्लिक इमेज डेवलप हुई। सो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ कैरियर में ही ये चीज़ें एडवांटेज देंगी। इसका एडवांटेज आपकी ज़ात पर, आपकी फेस वैल्यू पर, आपकी फैमिली यूनिटी पर, आपके लाइफ स्टाइल पर, आपके विजन पर, आप हाई विजन के साथ सोचेंगे, एक्यूरेट, एग्जैक्टिव एंड इफेक्टिव टाइप के प्लान्स करेंगे। ये उसके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं एंड दैट इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस। रूल बुक में यही लिखा हुआ है कि व्हेन द मरकरी इज पॉजिटिव इन द 10th एंगल सो यू गेट सम सोर्स ऑफ इनकम एडवांटेजेस, बट एडवांटेजेस की वजह माइंड है। सो लर्निंग भी होगी। सो एरीज स्टूडेंट्स अपने फोकसिंग स्किल, अपनी कंसंट्रेशन से वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर सकेंगे। जिन कामों में आपका दिल नहीं लगता था, चाहे वो तालीम हो, चाहे कोई और अदरवाइज एजेंडा हो, उन कामों में भी दिल लगने लगेगा विद अचीवमेंट्स, विद रिवॉर्ड्स। वो सादा नहीं है कि सिर्फ आपका दिल लगा हुआ है और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट वो हकीकत में मुनाफा बख्श सेक्टर्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। दिस इज़ बिग न्यूज़। साल के शुरू में ही मरकरी आपको 3 तरह के पावरफुल फ्यूल्स जनरेट करके देगा बाय एस्ट्रोलॉजिक्स। जो आज तक बनी नौ इंसान ने सितारों की चाल से, उस सीज़न से सीखा है, उस टाइम बिहेवियर से सीखा है, वो सब का सब इस बात पर मुत्तफिक है when the Mercury is in 9th angle, you are more intelligent, more focused, very accurate, with high vision, with high learning skills, with powerful connections also. मैंने ये जो अभी बयान किया कि जो इंसानियत ने सीखा है, आप भी रोज़ सीखते हैं। जब दिन तुलू होता है, सुबह कैसी होती हैं, आप सीख जाते हैं, आपको पता लग जाता है सुबह कैसी होती हैं। आप जब फिर अपने से लो नॉलेज के लोगों को, बच्चों को या किसी ऐसे आदमी को जिसको अभी सुबह की डेफिनेशन ना पता हो, आप उसे अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं कि सूरज जब तुलू होता है तो किस तरह की कंडीशन है, सूरज जब 90 डिग्री पर आता है तो क्या हो जाता है,
सूरज जब शाम के वक्त में ढलने लगता है तो क्या हो जाता है, सूरज जब गुरूब हो जाता, दीज आर ऑल टाइम बिहेवियर्स। एंड इसी तरह दीगर 7 प्लैनेट्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी नज़र उनकी तरफ कम जाती है। मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ, सो मैं उन पर नज़र रखता हूँ, एंड उन नज़र रखने में हर वीक आपको बयान करता हूँ कि इस वक्त मरकरी सुबह की हालत में है, दोपहर की हालत में है, शाम की हालत में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मरकरी कर क्या रहा है आप नहीं देख पा रहे, मेरा क्योंकि पेशा है सो मैं देख पा रहा हूँ। So in my opinion, as professional astrologer with high responsibility, Mercury is very positive for your concentration, for your focusing skills, for your reactions, for your emotional side, and even for your listening and learning abilities. मरकरी की ये पोजीशन आपको ज़िंदगी के 10 शोबों में फ़ायदा दे सकती है। आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं, आप अपनी तन्हाई को ख़त्म कर सकते हैं, आप अपने इख्तियारात में इजाफ़ा कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ईज़ीली निभा सकते हैं, आप आला तालीम की प्रिपरेशंस या एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आप न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छे प्लान्स बनाएंगे और आपका फोरम बड़ा होता जाएगा, आपकी संजीदगी में इजाफ़ा होगा, आप फैमिली लाइफ में उन कामों को भी सर अंजाम देंगे जो दिली तौर पर आप नहीं चाहते, लेकिन फॉर द फैमिली वेलफेयर आप वो कर जाएंगे, आप अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं, एंड आप अपनी ज़िंदगी में अपने बिलीव्स को पुख्ता करके अपने अंदर इत्मीनान पैदा कर सकते हैं। ये जितने मैंने कुछ जुमले बोले हैं, दिस इज़ एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर इन माई कैरियर एंड इट विल मस्ट डन आफ्टर 8th of January इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मरकरी इज़ ऑलवेज अ प्लैनेट जिसके फ्यूल से जेमिनाइज की अट्रैक्शंस में, टैलेंट में, मैच्योरिटी में, प्लान्स में एंड विजन में इजाफा होता है। दीज आर द जनरल एडवांटेजेस। इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, सो इसमें आपकी किरदार, आपके टैलेंट में जितनी भी सलाहियतें हैं वो री एस्टैब्लिश होती हैं, पॉलिश होती हैं, ग्रो करती हैं। उनमें मैच्योरिटी है, लर्निंग स्किल्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, माइंड स्किल्स हैं, ये सब आपको मिलेगा। एंड इसके अलावा भी जेमिनाइज की वो सलाहियतें जो मैं अभी तक नहीं पहचान सका, उनमें भी ग्रोथ आएगी। सो इट मीन्स यू आर फुली एक्यूब्ड विद योर टैलेंट, एंड आप उसकी इवज जो भी इन दिनों एजेंडा ऑफ लाइफ परफॉर्म कर रहे हैं वो एवरेजली फुलफिल होता रहेगा। सो यू आर इन अ गोल्डन फेज बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी। बट ये जनरल एडवांटेजेस थे। स्पेशल एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी इज इन 8th एंगल। द 8th एंगल इज रिकवरी ऑफ लॉसेस। आपके गलत फैसले, आपके जज्बाती फैसले, आपकी गलत रिलेशंस, आपकी गलत पार्टनरशिप्स, आपकी गलत इन्वेस्टमेंट्स, आपकी गलत एग्रीमेंट्स अगर हो गए थे तो आफ्टर 8th of January, दिस इज माई प्रेडिक्शन, विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड आप उन लॉसेस को या तो रिकवर कर जाएंगे बाय योर प्रॉफिट्स, या उनका कोई वे आउट ढूंढ लेंगे, एंड वो रिग्रेट्स और वो लॉसेस आपकी जिंदगी से छटना शुरू होंगे। इवन लिटिगेशंस भी, कानूनी पेचीदगियां, मुकदमेबाजी, नाराज़गियाँ, नफ़रतें, लोगों के रवैये, लोगों की राय आपके बारे में अगर नेगेटिव हो गई थी तो दैट इज़ एक्सपेक्टेड आफ्टर 8th of January कि वो पॉजिटिव होगी। इसका ताल्लुक हर ही ज़िंदगी के शोबे से रहेगा, चाहे वो सिर्फ ब्लड रिलेशंस हों, चाहे वो कुलीग रिलेशंस हों, चाहे वो सोशल रिलेशंस हों, चाहे वो बॉसेस के साथ रिलेशंस हों, चाहे वो लव वंस के साथ रिलेशंस हों, सब रिकवर होंगे। And you are again on track with full flow, with high interest and losses recoveries. अगला फायदा सुनिए। Mercury is representative of your 4th angle also. 4th angle is an angle of comfort of life, lifestyle, luxuries, authorities, responsibilities and upgradation. चीज़ें अप होना, ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर न्यू लेयर क्रिएट करना, न्यू लेयर ऑफ कंफर्ट। सो बाय योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आफ्टर रिकवरी ऑफ लॉसेस, आफ्टर गेन योर प्रॉफिट, यू विल गेट योर लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन विद कंफर्ट।
बात अभी भी खत्म नहीं हुई जेमिनी। इसी 8th एंगल पर सूरज भी है पिछले कुछ हफ्तों से। एंड सन एंड मरकरी की बहुत अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे के लिए बहुत फेवर्स करते हैं। सन इज अ डिसीजन, मरकरी इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, सो डिसीजन ऑन द मेरिट, दिस इज द प्रेडिक्शन। सो यू विल बी डिसाइड, you are dominating, you have some authorities with rules, regulations, new creative ideas and accuracy.